झारखंड में 2024 के साल के अंत में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव से पहले ही सियासी हलचल तेज है। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन अब भाजपा में शामिल होंगे। कई दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM के नेता के अलग पार्टी बनाने की अटकलें चल रही थी, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि चंपई सोरेन जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने JMM में खुद को अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाशने की बात कही थी। दरअसल 31 जनवरी 2024 को भूमि घोटाले के आरोपों में प्रवर्तन निदेशालय ED ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 2 फरवरी को सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री रहे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद मिल गया। वो हेमंत सोरेन के सबसे खास लोगों में माने जाते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि चंपई ने सुब्बू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम भी किया है और इसी साल जुलाई में झारखंड में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन हुआ। अदालत से जमानत मिलने के बाद सोरेन को 28 जून को जेल से रिहा कर दिया गया और चंपई सोरेन ने 3 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अगले ही दिन यानी कि 4 जुलाई को हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। नई सरकार में चंपई को कैबिनेट मंत्री के रूप में जल संसाधन, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली। लेकिन हाल ही में चंपई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। 18 अगस्त को लिखे एक पोस्ट में चंपई सोरेन ने कहा कि लगातार अपमानजनक व्यवहार से भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाराज होकर अलग दल बनाने की इच्छा रख रहे चंपई सोरेन के ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की खबर ने झारखंड के राजनीतिक परिचय में हलचल मचा दी। चंपई की बात बीजेपी से वैसे तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम की अंदर की कहानी क्या है और किस शर्त पर चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होंगे या इसका शामिल होने का निर्णय लिया है, आइए जानते हैं। दरअसल चंपई सोरेन जो झारखंड में आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, उन्होंने हाल ही में JMM के साथ अपने रिश्तों में खटास आने के संकेत दिए थे। JMM के भीतर कई मुद्दों को लेकर उनके असंतोष ने उन्हें एक नया राजनीतिक मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया था। उनकी पिछली दिल्ली यात्रा में भी इस नई दिशा के संकेत स्पष्ट रूप से मिले थे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने चंपई सोरेन की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि उनका पार्टी में शामिल होना आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों को अपनी ओर एक बड़ा मोड़ दिया जा सकता है। चंपई सोरेन के दिल्ली से रांची लौटने के बाद भी बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस मिशन का जिम्मा सौंप दिया था। बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 दिनों तक रांची में चंपई सोरेन और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ गहन बातचीत की और इस दौरान चंपई सोरेन की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा गया और एक समझौते पर पहुंचने की कोशिश की गई। रांची से लौटने के बाद चंपई सोरेन सीधे दिल्ली पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री पहले से ही मौजूद थे। दिल्ली में एक बार फिर चंपई सोरेन और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा भी की गई। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बदले कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन दिए गए। कुछ शर्तें हैं जिसके बाद ही चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के लिए मान गए। खबरों की माने तो उन्हें झारखंड के कोल्हान रीजन की लगभग आधा दर्जन सीटों पर अपनी पसंद के आदिवासी चेहरों को टिकट देने का आश्वासन मिला है। इसके अलावा वह प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा भी होंगे। दरअसल बीजेपी का ध्यान और ध्यान अब आदिवासी इलाकों में बढ़ती मुस्लिम आबादी और आदिवासी के अधिकारों पर केंद्रित है। पार्टी चाहती है कि चंपई सोरेन के नेतृत्व में इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाकर झारखंड विधानसभा चुनाव में सफलता प्राप्त की जाए। चंपई सोरेन की उपस्थिति पार्टी की इस रणनीति के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी। इस तरह चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कहानी केवल एक पार्टी बदलने की नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीतिक समीकरण को बदलने की है और एक बड़ी कवायद है। देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीति जोड़े के साथ झारखंड की चुनावी मैदान में क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है।